हेलो माय फ्रेंड्स। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात करते हैं। मेरे पास तो अभी तक 11th क्लास का आई थिंक 10 या 11 लेक्चर्स खत्म हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज अभी बहुत सारा बाकी है मेरे पास। तो अभी सिर्फ हम लोग जीपी पढ़ रहे थे। जीपी में आई थिंक पिछले लेक्चर्स में हम लोग एसएन पढ़े थे। क्या एसएन क्या पढ़े थे? एसएन मीन जीपी का एसएन का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? एसएन का फार्मूला पढ़े थे क्या? a इंटू 1 माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और इसी को बोले थे जब r मेरा ग्रेटर देन 1 रहा था, क्या r ग्रेटर देन 1 रहा था, उस कंडीशन में लिखते हैं क्या a इंटू आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ऊपर भी माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे भी क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। मेरे पास तो आप लोग को अल्टरनेट वीडियो शायद प्रोवाइड हो रहा होगा। अब बात करते हैं मेरे पास तो आज हम उसी से रिगार्डिंग पिछले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन किए थे और आप लोग से एक ही अनुरोध है, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम एक एक क्वेश्चंस को एक एक सिस्टमैटिक वे से आपको बताने का ट्राई कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को देखा सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले एपी स्टार्ट किए थे। एपी में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करवाए, उसके बाद जीपी स्टार्ट किया। जीपी में भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग को भी करना बाकी है। उसके बाद मिक्स प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। क्या मिक्स प्रॉब्लम? आज हम लोग थ्योरी तो थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाला इनफिनाइट सीरीज का सम। क्या इनफिनाइट सीरीज का सम? अब मान लेते हैं नंबर ऑफ इनफिनाइट सीरीज किस तरह से आता है, मींस क्या इनफिनाइट तक। अभी तक सिर्फ n टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या n टर्म्स के बारे में? आज हम लोग पढ़ेंगे जब एसएन का फार्मूला इनफिनाइट तक का सम, इनफिनाइट सीरीज का सम। क्या इनफिनाइट सीरीज का सम? आज हेडिंग देंगे सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज। का सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी। आज हम लोग पढ़ने वाले जीपी का इनफिनाइट टर्म्स का सम मेरे क्या होने वाला। अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े उसी के रिगार्डिंग हम बहुत सारा यहाँ पे केसेस को प्रूव करेंगे। उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग क्या करने वाले? क्वेश्चन देखने वाले। अभी सबसे पहले हम एसएन का फार्मूला पढ़ेंगे। क्या है तो एसएन का फार्मूला क्या पढ़ेंगे? 1 माइनस a इंटू क्या a इंटू 1 माइनस आर के पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्या 1 माइनस आर। यहाँ पे हम लोग वहां पे एक बात और भी बोले थे, आर का वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्या आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। क्या आर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। आर का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कभी भी 1 के इक्वल हम लोग नहीं करने वाले। क्या 1 के इक्वल नहीं करने वाले। अब देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। क्या केस नंबर फर्स्ट इसका बात करते हैं। अब n को मेरे पास तो इनफिनाइट तक ले जाएंगे। क्या करेंगे? n को इनफिनाइट तक ले जाएंगे। इनफिनाइट तक तो ले जाएंगे, किस कंडीशन में ले जाएंगे? जब r का वैल्यू लेस देन 1 होगा। क्या होगा? r का वैल्यू क्या r का वैल्यू लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 का मतलब क्या? फ्रैक्शन। लेस देन 1 होने का मतलब क्या? r का वैल्यू जो होगा फ्रैक्शन में होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन में होगा। 1/2 होगा, 1/3 होगा, -1/2 होगा। और भी क्या 1 तो होगा, लेकिन मेरे पास तो इसका वैल्यू 1 नहीं बोलने वाले, लेस देन 1 तो बोलेंगे। लेकिन इसमें मेरा एक कंडीशन और आने वाला है, निगेटिव पावर। क्या निगेटिव? तो निगेटिव में भी इसका वैल्यू क्या -1 तक ही लेने वाले। क्या -1 तक। तब बीच का वैल्यू ना कि क्या, अगर जो मान लेते सपोज दैट 1 क्या माइनस में 5 लेते हैं, माइनस में 6 लेते हैं, माइनस में 4 लेते हैं, माइनस में 3 लेते हैं, नहीं, उसके बीच का सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे। 1 से कम और -1 से बड़ा का बीच का वैल्यू मींस क्या 1/5 -1/5 -1/6। इसका मतलब आ रहा है मींस क्या यहाँ पे जो r का वैल्यू कंसीडर हम लोग करने वाले हो सकता है -1/2 हो, 1/2 हो, 1/5 हो, 1/9 हो या फिर -1/9 हो। इसके बीच -1 और 1 के बीच, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखें? अब मेरे पास तो यहाँ पे एक बात आप लोग को बताते हैं। मान लेते हैं 1/2 है। अब नीचे पावर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका वैल्यू मेरा क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? मान लेते हैं सपोज हम क्या करते हैं 1 के पावर 2 कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका 1/2 हो रहा है, इसका 1/4 हो रहा है। पावर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। क्या इसी तरह मान लेते हैं 1 के पावर 99 कर लेंगे तो और भी वैल्यू इसका डिक्रीज हो। क्या मान लेते हैं इसी से सपोज 2 के पावर इनफिनाइट तक चला जाता है। क्या इनफिनाइट तक? तो इनफिनाइट तक के कंडीशन में इसका वैल्यू अप्रॉक्स क्या होने वाला है? मेरे पास अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्या इसका वैल्यू जो होने वाला है क्या 0 के बराबर? आई थिंक यहाँ पे दिखा दे रहा होगा। यस, तो इसका जो वैल्यू होने वाला है अप्रॉक्स मेरा क्या जा रहा है? 0 के बराबर जा रहा है। तो 0 के बराबर दे रहा है तो इस कंडीशन में मेरे पास तो बता सकता है क्या होने वाला है?
जब r का वैल्यू इनफिनाइट लेंगे क्या, r का पावर n दे रहा, इसी को जब इनफिनाइट में हम कन्वर्ट करेंगे इनफिनाइट में, तो अप्रॉक्स इसका वैल्यू क्या होने वाला, 0 हो जाएगा क्या, हाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू ले रहे हैं केस फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, -1 से 1 के बीच ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू जैसे जैसे डिनोमिनेटर वैल्यू हम बड़ा करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, वैसे वैसे डिक्रीज करता चला जाएगा, क्या डिक्रीज करता जाएगा। अगर इनफिनाइट सपोज ले ले तो उस कंडीशन में मेरा क्या मिलने वाला, 0 मिलेगा। मींस क्या, इसका अगर जो एस इनफिनाइट का फार्मूला यहां से अप्लाई करते हैं, तो एस इनफिनाइट का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या, a इनटू r का पावर इनफिनाइट, तो r का 1 इन माइनस r के पावर इनफिनाइट डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, तो इस कंडीशन में हम लोग का फार्मूला क्या मिल जाएगा, a इनटू r के पावर इनफिनाइट तो 0 ही मिल जाएगा, तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a बार 1 माइनस r क्या, 1 माइनस का s इनफिनाइट का जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, a इनटू 1 माइनस r क्या, a इंटू 1 माइनस r। सपोज दैट मेरे पास तो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के कंडीशन में क्या होगा, केस सेकंड देखते हैं क्या, केस सेकंड सपोज दैट r का वैल्यू जो होगा n तो इनफिनाइट तक तो जाएगा क्या, n टेंड्स टू इनफिनाइट करते हैं और r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करते हैं क्या, ग्रेटर देन 1 या फिर माइनस लेस देन 1 करते हैं, क्या करते हैं सॉरी, r का वैल्यू माइनस लेस देन 1 करते हैं, क्या करते हैं, माइनस लेस देन 1, माइनस लेस देन 1 का मतलब क्या, -2 -3 -4 -5 -6 -6 इस तरह से। मींस का अब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, कोई भी इंटीजर 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे। अब मेरे पास तो 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 5 के पावर इंक्रीज करेंगे, तो 5 के पावर इंक्रीज करेंगे तो मान लेते हैं इंक्रीज 4 करते हैं, 5 करते हैं, 5 का पावर 1002 करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सपोज इनफिनाइट कर लेंगे तो इसका लगभग वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा क्या, हाँ इनफिनाइट आ जाएगा। मींस इस कंडीशन में मेरा क्या है, अगर r का वैल्यू सपोज ग्रेटर देन 1 रहता है या फिर क्या r का वैल्यू लेस देन 1 -1 रहता है, मींस इनफिनाइट में रहता है, -1 -2 -3 -5 -6 का पावर इनफिनाइट पर जाता है, तो इस कंडीशन में s इनफिनाइट का वैल्यू मेरा क्या होने वाला है, इनफिनाइट बोल लेंगे क्या, समेशन जो होने वाला क्या होगा, इनफिनाइट होगा। अब मींस पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ते 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 पूरा पावर जब बढ़ा देगा तो इनफिनाइट आ जाएगा क्या, हाँ इनफिनाइट आ जाएगा। एक कंडीशन और हम लोग पढ़ते हैं तो क्या, कंडीशन थर्ड, माइनस इनफिनाइट में आएगा क्या, जब माइनस में रहेगा तो माइनस इनफिनाइट आएगा, प्लस में रहेगा तो क्या होने वाला, प्लस इनफिनाइट होगा। अगर जो थर्ड में पढ़ते हैं r इक्वल टू सपोज दैट 1 हो जाता है क्या, r इक्वल टू सपोज दैट 1 हो जाता है, क्या बात करते हैं, r इक्वल टू सपोज दैट 1 हो जाता है। सबसे पहले एसएन की बात करते हैं क्या मेरे पास, तो एसएन के बाद r इक्वल टू सपोज दैट 1 किस कंडीशन में होगा मेरे पास, तो r किस कंडीशन में 1 होने वाला, अगर मेरा सीरीज सेम सीरीज रहेगा, मींस क्या 2 2 2 2 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाता है या फिर मान लेते हैं n टर्म्स तक जाता है, तो n टर्म्स तक जाएगा तो ही तो इसका r का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 कब होगा, जब 5 5 5 लिखेंगे, 6 6 6 लिखेंगे, 7 7 7 लिखेंगे, उस कंडीशन में हमको क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसी को इसका जो सम का बात करते हैं क्या, 2 + 2 + 2 + 2 डॉट डॉट n टर्म्स का, तो क्या जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसी में नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीपल कर लेंगे तो समेशन आ जाएगा क्या, तो जब r = 1 होगा उस कंडीशन में क्या, फर्स्ट टर्म इनटू n नंबर ऑफ टर्म्स का लेंगे क्या, फर्स्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। मींस दैट द इनफिनाइट के कंडीशन में जीपी का समेशन इनफिनाइट के कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट r का वैल्यू -1 से 1 के बीच, मींस फ्रैक्शनल नंबर लेना होगा, क्या होना, फ्रैक्शनल नंबर जो कि 1 से छोटा होगा, -1 से छोटा फ्रैक्शनल नंबर जो भी होता है, उस कंडीशन में हम r इनफिनाइट का वैल्यू प्राप्त क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। जब 0 कर रहे हैं तो यहां से हम लोग का एक फार्मूला मिल रहा है क्या, s इनफिनाइट का फार्मूला क्या मिल रहा है, a/1 - r मिल रहा है क्या, a/1 - r। सेकंड केस में अगर देखते हैं n का वैल्यू इनफिनाइट तो लेते हैं, r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं या फिर लेस देन 1 लेते हैं, मींस फ्रैक्शनल वैल्यू को छोड़ करके हम 1 से ज्यादा वैल्यू लेते हैं, कुछ फ्रैक्शनल भी लेते हैं, मानते हैं 5/4 लेते हैं, तो 5/4 का बात करते हैं, मेरा क्या वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है क्या, उस कंडीशन में उसका समेशन मेरा क्या देने वाला, इनफिनाइट ही देने वाला। तो केस थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू सपोज दैट 1 हो जाता है, क्या बोल रहा है, r का वैल्यू सपोज दैट 1 होता है, 1 के कंडीशन में हम लोग को क्या मिलने वाला, मींस जो जीपी का सीरीज हम लोग को देगा, मींस सेम नंबर का देगा, क्या सेम नंबर का, मींस क्या 2 2 का सीरीज दे रहा है तो 2 2 2 2 देगा, या 5 का सीरीज दे रहा है तो 5 5 5 देगा। उस कंडीशन में अगर समेशन का बात करते हैं n टर्म्स का समेशन, तो n टर्म का समेशन मेरा क्या, फर्स्ट टर्म इस नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है, जो 5 2 2 रहेगा तो 5 × 2 करेंगे, मान लेते हैं 6 2 2 2 रहता है तो 6 × 2 करेंगे, अगर 100 2 2 रहता है तो क्या 100 × 2 कर लेंगे। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं इसी के रिगार्डिंग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या दे रहा है, और एक बात हम बोले थे क्या, जब भी हम जीपी पढ़ते हैं तो जीपी का हम सीक्वेंस देखते हैं किस ऑर्डर में दिया हुआ रहता है। या तो सीक्वेंस, इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे क्या, सीक्वेंस को हमको कैटेगराइज भी करना रहता है। क्या, एक कैटेगराइज में एक सीक्वेंस चलता है, दूसरा कैटेगराइज में क्या चलता है, दूसरा ग्रुप में क्या चलता है, दूसरा में क्या चलता है, सीक्वेंस चलता है। मीन्स क्या, हम ग्रुप बाय डिवाइड करते हैं, मीन्स कौन सा ग्रुप मेरा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक सीक्वेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक। मींस इस सीक्वेंस को इनफिनाइट तक ले जा रहा है। आपसे बोल रहा है इसका समेशन क्या होने वाला है, क्या इसका समेशन क्या होने वाला है। इस सीक्वेंस में हम लोग को क्या देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं क्या, दो सीक्वेंस दे रहा है, क्या दो सीक्वेंस दे रहा है, 5 का पैटर्न का सीक्वेंस दे रहा है, एक क्या दे रहा है, 7 का पैटर्न का सीक्वेंस दे रहा है। सबसे पहले हम सीक्वेंस को ग्रुपिंग करते हैं, क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो चलते देखते हैं इसका ग्रुपिंग किस तरह से हो रहा है, 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफिनाइट टर्म तो रहेगा क्या, ये भी तो मेरा क्या रहेगा, इनफिनाइट तक ही रहेगा। इनफिनाइट टर्म कभी खत्म होगा क्या, इनफिनाइट को हाफ इनफिनाइट बोल सकते हैं क्या, 2/3 इनफिनाइट बोल सकते हैं, नहीं। इनफिनाइट मतलब क्या, इनफिनाइट उससे अगर जो 10 टर्म निकाल भी लेंगे तो इनफिनाइट ही रहने वाला, 100 टर्म्स निकाल भी लेंगे तो क्या इनफिनाइट ही रहने वाला। और जो 200 2 लाख कुछ भी टर्म्स अगर निकालते तो इनफिनाइट में कुछ भी निकालेंगे तो क्या इनफिनाइट ही रहने वाला, क्या इनफिनाइट रहेगा। मींस क्या, अगर जो प्लस करते हैं तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर डॉट 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 क्या इनफिनाइट है। अब इसका समेशन निकालना, एस इनफिनाइट का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं आर का वैल्यू क्या दे रहा है। अगर सपोज आर का वैल्यू लेस देन 1 और -1 से कम आया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या, एस इनफिनाइट सॉरी क्या, एस इनफिनाइट का फॉर्मूला क्या, ए बार 1 माइनस आर, क्या ए बार 1 माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू तो हम लोग को 1/5 दे रहा है, क्या 1/5 दे रहा है। आर का वैल्यू क्या, आर का वैल्यू किस तरह से बोलते हैं, कॉमन रेशियो होता है, क्या कॉमन रेशियो मींस क्या, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, क्या सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या 1/5 आ रहा है, क्या तो 1/5 क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। जब लेस देन 1 तो हम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस का बात करें तो ए का वैल्यू 1/7 ले रहा है, आर का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/7 आ रहा है। मींस अब इस सीक्वेंस को अप्लाई करते हैं दोनों में, क्या तो एस इनफिनाइट में क्या, इसका जो समेशन होने वाला, समेशन क्या होगा, ए बाय 1 माइनस आर प्लस ए बाय 1 माइनस आर, क्या अब इसका समेशन क्या होगा, ए का वैल्यू 1/5 दे रहा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 क्या प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7। अब इसको ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे 5 5 तो मेरा कैंसिल होगा, क्या 5 कैंसिल तो बचेगा क्या 1/4 आ रहा है, क्या तो 1/4 आ जाएगा, 1/7 कैंसिल तो आएगा क्या 1/6। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, मेरे पास तो 12 आ रहा है, मींस 3 + 2 कितना आ रहा है 5/12। तो इस सीक्वेंस का जो मेरा समेशन देने वाला, क्या देने वाला 5/12 देने वाला, क्या 5/12। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रहा है, सेकंड आपका दे रहा है 9 के पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक। बोल रहा है इसका मेरा क्या होने वाला, सीक्वेंस क्या होने वाला। तो मेरे पास तो सबसे पहले क्या करता हूं, इसका सम कर सकते हैं, क्या सबसे पहले इनफिनाइट तक का सम करते हैं। क्या करते हैं, इनफिनाइट तक का सम मींस क्या, सबसे पहले 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इनफिनाइट तक का सम निकालते हैं। क्या करते हैं, सम निकालते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दे रहा है, ए का वैल्यू 1/3 दे रहा है, आर का वैल्यू क्या दे रहा है, आर का वैल्यू हम लोग किस तरह निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या 1/3 इसका भी आ रहा है, क्या 1/3 1/9 क्या आएगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 तो 3 से 3 9 हो जाएगा तो 1/3 आ रहा है, क्या तो हम लोग को सेकंड टर्म क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो क्या 1/3 क्या लेस देन 1 बोल सकते हैं, क्या हां लेस देन 1 बोल सकते हैं। मींस इसका एस इनफिनाइट निकालते हैं तो इसका समेशन जो होने वाला a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कर लेंगे, क्या a का वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 तो आ क्या रहा 1/2 आ रहा है, क्या तो इसका हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2। अब उस फंक्शन का वैल्यू आप 3 को क्या लिख सकते हैं 9 का पावर 1/2 आ रहा है तो मींस 1/2 लिख लेते हैं। अब क्या 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का होल पावर क्या 1/2 2 से 2 कैंसिल तो इसका समेशन हम लोग को क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही क्या था मेरे पास तो सिंपल था। इस तरह का तो क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे। और मेरे पास तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है क्या, और भाई आगे हम लोग क्या करते हैं इसका कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सपोज दैट आप लोग को क्वेश्चन इस तरह से प्रोवाइड करता है, सॉरी 3 का करते हैं। अगर ये मेरे पास तो बोल देता है क्या 0.5
5 to 7, क्या 5 to 7 पे रैंकिंग दे रहा है, क्या दे रहा है 5 to 7 पे रैंकिंग दे रहा है। उसके बाद बोलेगा इसको आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना। अगर जो सपोज बोल देता है 0.527 पे रैंकिंग दे रहा है, क्या दे रहा है 27 पे रैंकिंग दे रहा है, उसको आपको बोलता है पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अकॉर्डिंग टू यूज हमको करना है जीपी। हम लोग क्लास 9 सॉरी क्लास 8 या 9 में हम लोग पढ़े हुए क्या कि पी वाई क्यू के फंक्शन में किस तरह से लिखते हैं, जितना पे रैंकिंग आता है उसको हम उतना से मल्टीपल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पी वाई क्यू के फंक्शन में लिखते हैं। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। पहले बोल रहा है 0.5, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं 0.527 डॉट डॉट इनफिनाइट तक चलता है। क्या जो सीरीज मेरा चल रहा है क्या चल रहा है इनफिनाइट तक चल रहा है। अब मेरे पास तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है उसको हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना, क्या उसको ऑब्जर्व करना मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते रहता है 0.527 रहता है, इसको आपको बोलता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्या बोल रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको किस तरह लिखते हैं 0.5 प्लस 0.027 लिखते हैं। क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये लिखने वाले 0.27। अगर सपोज 27 और आता तो क्या कर लेते हैं 0.00027 लिख लेते। क्या अब कितना 1 2 3 अब 3 कर लेते तो 1 2 3 3 के बाद हम लोग पॉइंट देंगे तो 1 2 3 उसके बाद 27 आ रहा है। क्या तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक्सपेंडेड फॉर्म में हो रहा है। क्या आई थिंक इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज को उसी फंक्शन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसका क्या कर लेंगे जीपी निकालेंगे। मींस अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में जो सपोज लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं 0.5 तो अलग ही रहने वाला प्लस क्या कर लेते हैं 0.027 प्लस 0.027 अब बराबर क्या करेंगे 0.0027 होगा। क्या कितना डिजिट के बाद होगा। अब इसका बात करें तो 1 2 3 तो 1 2 एक पॉइंट आउट क्या 0.027 क्या 0.02। अगर इसका बात करते तो इसका पहले मेरा कितना जीरो रहेगा 1 2 3 तो 1 2 3 ऐड करेंगे तो वहां तक आ जाएगा। क्या फिर से करेंगे 0.0000027। अब कितना अगर जो इस नंबर्स के बात करते हैं इससे पहले कितना जीरो होगा 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या इनफिनाइट तक चलेगा। क्या इनफिनाइट तक। अब मेरे पास तो इसको हम क्या करते हैं सेपरेट रखते हैं, बाकी यहां से यहां तक का हम क्या करते हैं समेशन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं समेशन निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं ए का वैल्यू क्या आ रहा है 0.027 आ रहा है। क्या तो ए का वैल्यू 0.027 आ रहा है। आर का बात करें तो आर का वैल्यू क्या सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म क्या 0.00027 डिवाइडेड बाय 0.027 आ रहा है। क्या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1 2 3 4 5 1 2 3 नीचे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या तो 2 क्या आएगा एक्स्ट्रा आएगा मींस 0 से 7 से 7 करने तो आ क्या रहा 1/100 आ रहा है। क्या तो 1/100 कर लेते। अब क्या s इनफिनाइट का वैल्यू निकालते हैं। s इनफिनाइट हम लोग को क्या मिलने वाला है मींस इसका समेशन डायरेक्ट समेशन ही लिखते हैं तो 0.5 प्लस ए का वैल्यू क्या होता है 0.027 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आर का वैल्यू क्या 1/100 कर लेंगे। क्या तो 1/100 इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे तो 1/0 लिख सकते हैं। क्या तो आ क्या रहा है 5/10। इसको पॉइंट आप लोग कैंसिल नहीं करेंगे, एलसीएम लेने में आप लोग को क्या होगा इजी होगा। पॉइंट अगर जब कैंसिल कर देते हैं तो एलसीएम लेने में हम लोग क्या करेंगे कंफ्यूज होंगे। मींस यहां पे जो वैल्यू दे रहा है सेम वही वैल्यू को हम यूज करते हैं। आपका मर्जी आप कर भी सकते हैं ना। अब इसका बात करें तो क्या 100 तो मेरा ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा तो मेरे पास तो क्या होने वाला है 100 ऊपर जाएगा। ठीक है तो ऊपर लिखते हैं क्या 0.027 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 99 कर सकते हैं। क्या डिवाइडेड बाय 99 तो अगर यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो 3 जीरो तो मेरा आ जाएगा 3 जीरो मेरा क्या 2 जीरो कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या देखेंगे तो 5/10 प्लस 27 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 990 आ रहा है। क्या अब यहाँ पे हम लोग को एलसीएम क्या 990 इसीलिए आप लोग को बोला कैंसिल को नहीं करना है। जो एलसीएम आ रहा है सपोज हम क्या करते हैं एलसीएम को ही काउंट कर लेते हैं। क्या एलसीएम को ही काउंट कर लेते हैं मींस अब हम लोग यहाँ से जो बात करते हैं इसको ऐड करना तो ऐड करने के कंडीशन में हम क्या करेंगे 10 से 10 तो मेरा कैंसिल होगा 99 5 मल्टीपल 99 आ जाएगा। क्या तो 5 मल्टीपल 99 आएगा प्लस 27 क्या प्लस 27 तो सपोज आप लोग को क्या आ रहा है 5 मल्टीपल 99 करेंगे तो कितना आ रहा है 9 5 45 9 5 45 और 4 क्या 49 495 495 और 27 कर लेते तो 495 27 क्या 7 5 12 2 बाकी है 5 2 7 7 कितना हो रहा 8 हो रहा सॉरी 7 5 12 के 2 बाकी 1 आ रहा
उसके बाद क्या 9 1 10, 10 और 2 12, 12 के 2 ही रह रहा है, बाकी एक हो रहा है 4, तो 422 सॉरी 522 आ रहा है क्या, 522 आई थिंक 522 आ जाएगा। तो यहाँ पे 522 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या 990। अब मेरे पास तो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया क्या। अब सपोज दैट यहाँ से आप लोग को कैंसिल होता है तो हम लोग कैंसिल आउट भी कर लेते हैं क्या, कैंसिल होता है तो क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। तो 9 से सपोज कैंसिल हो रहा है तो 9 से कैंसिल करते हैं 110, इसको सपोज 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 से कैंसिल करें तो कितना आ रहा है 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 से 54, 45, 45 बच कितना रहा 7, 9 8 72 क्या, फिर देख रहे हैं 27 से कैंसिल हो रहा है कितना 29 दूनी 58 और उसके बाद क्या 55 दूनी 110, तो आ क्या रहा है 29/55 क्या, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 29/55। आई थिंक यहाँ तक लिखा दे रहा हूँ। देख किस तरह से हम लोग जा रहे हैं, इस तरह से क्या सबसे पहले हम क्या किया एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद क्या किया जीपी का फार्मूला अप्लाई किया, जीपी का फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या किया सॉर्ट आउट किया। अब मेरे पास जो बचपन में हम लोग पढ़ा इसका ट्रिक्स किस तरह से लिखते हैं, तो 0.527 पे रेटिंग दे रहा है, क्या दे रहा है 5.72 पे रेटिंग। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब बचपन में किस तरह से पढ़े तो वहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पढ़े थे क्या और जो ट्रिक का बात करते हैं तो जो नंबर दिया हो रहा था उस नंबर को हम लिखते हैं, तो 527 लिखते हैं, नीचे जितना पे रेटिंग रहता था उतना हम लोग क्या करते थे 9 लिखते थे, क्या जितना पे रेटिंग रहता था उतना 9 लिखते थे। मीन्स क्या 2 नंबर पे रेटिंग दे रहा था 2 9 लिखेंगे, 1 पे रेटिंग नहीं दे रहा उसके लिए क्या करेंगे 0 लिखेंगे, बाकी जिस पे रेटिंग नहीं रहता था उसको माइनस कर देते, तो 5 पे रेटिंग नहीं तो 5 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा क्या 522 डिवाइडेड बाय 990 आ रहा है। यही तो हम लोग को आ रहा था क्या, फाइनल रिजल्ट ही ना आ रहा, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। अब मेरे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। 4 में आपको क्वेश्चन देखें क्या दे रहा है, आपको 4 में एक स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है स्क्वायर दे रहा है, एक बोलेगा स्क्वायर दे रहा है, उसका मान लेते हैं कि एक साइड क्या दे रहा है स्क्वायर का साइड क्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर दे रहा है। आपको क्वेश्चन किस तरह देता है उसको हमसे बता रहा है क्या, आपका एक स्क्वायर दे रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर भी देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी देता है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल भी देता है, स्क्वायर देता है। तो मान लेते हैं जनरली आप लोग को स्क्वायर मिलेगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आपको बोलेगा क्या उसके मिडिल पॉइंट को मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, पहले मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो सेकंड स्क्वायर बनाएंगे, फिर मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे थर्ड स्क्वायर बनाएंगे, फिर थर्ड स्क्वायर जो बना उसका मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे फोर्थ स्क्वायर बनाएंगे, फोर्थ स्क्वायर जो बना उसका मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे फिफ्थ स्क्वायर बनाएंगे। इसी तरह यह प्रोसेस इनफिनाइट तक कंटिन्यू करते हैं, क्या इनफिनाइट तक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेता है क्या इनफिनाइट स्क्वायर जो बना उसका टोटल का एरिया क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स अप टू इनफिनाइट टर्म्स, क्या अप टू इनफिनाइट टर्म्स मींस क्या जो आपका स्क्वायर बना इनफिनाइट स्क्वायर बना उस सारा स्क्वायर का एरिया का सम क्या होने वाला है, क्या बोल रहा है एरिया का सम क्या होने वाला है। तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। मींस आप लोग को एक स्क्वायर दे रहा स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर दे रहा तो 10 सेंटीमीटर दे रहा था, सपोज इसका हम एरिया का बात करेंगे स्क्वायर फर्स्ट का एरिया का बात करेंगे तो क्या होगा h10 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद क्या दे रहा है आपका एक सेकंड स्क्वायर बना रहा है, क्या जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका मिडिल पॉइंट को मिड पॉइंट को मिलाने के बाद एक सेकंड स्क्वायर बना रहा है, क्या सेकंड स्क्वायर बना रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है सेकंड स्क्वायर तो बनाया, उसके बाद सेकंड स्क्वायर जो बना उसका भी मिड पॉइंट मिलाने के बाद क्या बना रहा है थर्ड स्क्वायर बना रहा है, क्या थर्ड स्क्वायर बना रहा है। इसी तरह इसका प्रोसेस जो है कंटिन्यू इनफिनाइट तक कर रहा है, क्या कंटिन्यू इनफिनाइट तक कर रहा है। उसके बाद पूछ रहा है क्या कि जो सारा स्क्वायर बना उसका जो एरिया आएगा, क्या उसका जो एरिया आएगा इनफिनाइट स्क्वायर जो बन रहा है उसका एरिया आएगा उसका सम क्या होने वाला है, क्या उसका सम। अगर जो मेरे पास तो फर्स्ट स्क्वायर का बात करते हैं, क्या फर्स्ट स्क्वायर का मान लेते हैं a1 कर लेते हैं, फर्स्ट स्क्वायर को क्या कर लेते हैं a1, तो a1 का सबसे पहले हमको साइड क्या दे रहा है साइड तो 10 दे रहा है, तो 10 दे रहा है। इसका अगर जो एरिया का बात करें तो क्या एरिया मेरा क्या 10 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या 10 का स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास तो सेकंड स्क्वायर का एरिया बात करते हैं, क्या सेकंड स्क्वायर का, तो सबसे पहले जो सेकंड स्क्वायर बन रहा उसका हमको क्या चाहिए साइड चाहिए, क्या उसका साइड। तो देखते हैं उसका साइड किस तरह निकालते हैं। आपका एबीसीडी एक स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है एबीसीडी आपका एक स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है तो एबीसीडी अगर स्क्वायर दे रहा सपोज इसका मिडिल पॉइंट को मिलाते हैं, तो मिडिल पॉइंट को मिलाने के बाद तो मेरा यही ना साइड बनने वाला है, तो मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो अब साइड होता है क्या पूरा साइड तो मेरा ए दे रहा है, क्या ए दे रहा ए दे रहा ए दे रहा, तो हाफ क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा a/2।
अब यहाँ पे स्क्वायर का बात करेंगे तो क्या 90 डिग्री आएगा क्या, मीन्स जो बनेगा उसका साइड मिडिल पॉइंट को मिलाने के बाद जो सेकेंड स्क्वायर का साइड बनेगा उस साइड क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर का साइड का हाफ का क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या हाइपोटेनस का हमको वैल्यू निकालना, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, तो अंडर रूट एल का सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर प्लस क्या, अब इसका बात करते हैं तो इसका मेरा वैल्यू क्या होने वाला है, अंडर रूट a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो a/2 का होल स्क्वायर क्या, a/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, a/2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2 बच जाएगा क्या, अंडर रूट क्या बचेगा 2। अब देखेंगे 1 + 1 तो 1 + 1 क्या होने वाला है 2 होने वाला, तो मींस क्या a/2 हो जाएगा क्या, इसका जो साइड होगा a/2 बोल सकते हैं क्या, a/2 फिर सपोज नेक्स्ट जाएंगे तो जो मेरा उसका साइड बना उसमें हमको √2 से डिवाइड करना होगा, मींस क्या मेरे पास यहाँ से हम लोग को एक कंडीशन मिला कि फर्स्ट अगर जो साइड 10 दे रहा है, फर्स्ट का क्या, अगर मेरे पास जो a1 का अगर जो मेरा साइड 10 दे रहा तो a2 का जो साइड होगा मेरा क्या होगा 10/√2 होगा, क्या होगा 10/√2 होगा, तो मींस क्या 10/√2 होने वाला। उसके बाद वाला जो साइड होगा क्या a3 का जो साइड होगा इसमें √2 से डिवाइड करेंगे, 10√2 को क्या 5√2 लिख सकते हैं क्या, 5√2 लिख सकते हैं, मींस उसके बाद वाला जो साइड होगा उसमें क्या होगा √2 से फिर से डिवाइड होगा क्या, तो अब जो मेरा 5√2 आया उसमें हम लोग क्या कर लेंगे √2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, मींस और उसके बाद अगर जो 4 निकालना रहेगा तो 4 निकालना है तो √5 आएगा, 5 में फिर से आप लोग को क्या करना होगा √2 से डिवाइड करना होगा, तो 5/√2 इसी तरह मेरा सीक्वेंस बढ़ते रहेगा क्या, तो आई थिंक यहाँ पर ना फर्स्ट का साइड अगर सब साइड कर लेते हैं s1 कर लेते हैं s2 कर लेते हैं क्या कर लेते हैं s3 कर लेते हैं, तो सपोज s1 कर लेते हैं s2 कर लेते हैं s3 कर लेते हैं s4 कर लेते हैं और डॉट डॉट का इनफिनाइट तक कर लेते हैं क्या, इनफिनाइट तक। अब क्या s1 का अगर जो साइड मेरा a दे रहा है तो s2 का साइड क्या होगा सिर्फ √2 से डिवाइड होगा क्या, √2 से डिवाइड, तो √2 से डिवाइड करें तो इसको 5√2 लिख सकते हैं क्या। उसके बाद s3 का बात करते हैं तो उसमें भी क्या जो फर्स्ट वाला जो साइड दे रहा है उसमें हमको √2 से डिवाइड करना होगा, तो √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। s4 निकालना तो फिर से मेरा क्या होने वाला √2 से डिवाइड होने वाला, तो √2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका एरिया a2 का एरिया, तो एरिया क्या आएगा 5√2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, 5√2 का होल स्क्वायर होगा, तो 5√2 का होल स्क्वायर होने वाला, तो 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा 25 दूना 50 आ रहा है क्या, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं a3 का तो a3 क्या आएगा 5/√2 का होल सॉरी 5 का स्क्वायर क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर a4 का बात करते हैं a4 क्या 5/√2 का स्क्वायर क्या, तो 5/√2 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा 25/2 आ रहा है क्या। तब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं एरिया जो हो रहा है मेरे पास, तो एरिया क्या हो रहा है हाफ हो रहा है क्या 100 हो रहा है, उसके बाद उसका हाफ हो रहा है, उसका हाफ हो रहा है, उसी तरह क्या इनफिनाइट तक ले जाएंगे क्या इनफिनाइट, तो s इनफिनाइट मेरा क्या देने वाला s इनफिनाइट टर्म्स का हम लोग अभी सम पढ़े नीचे तो दिखाई दे रहा है यस, इनफिनाइट तक का सीरीज का हम लोग सम पढ़ेंगे क्या a बाय क्या 1 माइनस r क्या a बाय 1 माइनस r, a का वैल्यू तो हम लोग को 100 दे रहा है, 1 माइनस r का वैल्यू क्या सेकंड माइनस हाफ से ना डिवाइड हो रहा है तो r का वैल्यू हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा r का वैल्यू हाफ आएगा, यही क्या करेंगे 2 तो ऊपर जाएगा तो आएगा क्या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या 200 सेंटीमीटर, मींस अगर इस सीरीज को इनफिनाइट तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसके बाद जो एरिया बनेगा क्या एक जो स्क्वायर बनेगा उसका इनफिनाइट तक का सीरीज का सम हम लोग को क्या देगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या 200 सेंटीमीटर। सपोज मेरे पास तो इसमें आप लोग को बोलेगा पेरीमीटर का क्या होगा, पेरीमीटर का सम क्या होगा, क्या बोल रहे हैं पेरीमीटर का सम मींस इनफिनाइट तक का सीरीज तो हम बना दिए, उसके बाद पेरीमीटर का सम क्या होगा, पेरीमीटर का सम निकालने में पड़ता तो क्या होने वाला है यहाँ पे लिखते हैं। अब बोल रहा है क्या पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या होगा सिर्फ 4 से साइड 4 से हमको मल्टीपल ही ना करना क्या 4 से मल्टीपल, साइड में 4 से मल्टीपल करेंगे, फिर साइड में 4 से मल्टीपल 4 से मल्टीपल 4 से मल्टीपल, यही तो हम लोग को क्या देगा पेरीमीटर देगा। मींस क्या 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, तो 4 हम लोग कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा 10 बचेगा, 10/√2 बचेगा क्या 10/√2 बचेगा प्लस 1/10 क्या √2 मल्टीपल 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह मेरा सीक्वेंस इनफिनाइट तक जाएगा तो इसका सम लिखेंगे तो 4 × a तो मेरा 10 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस r, r का वैल्यू क्या 1/√2 से डिवाइड हो रहा है तो 1/√2 कर लेते तो आगे हम लोग को क्या आएगा 4 ×
10√2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 हो जाएगा क्या। अब √2 माइनस 1 से क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तो 40√2 √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 माइनस 1 होना जाएगा क्या, तो 40√2 इंटू √2 प्लस 1, ये हम लोग को क्या पेरीमीटर का आ जाएगा क्या। इसी तरह मेरे पास तो होता है क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल का देगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंडीशन में हम लोग को क्या होता है, साइड जो होता है, मान लो सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग को दिया क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया, एबीसी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रहा है, साइड में लेते 10 दे रहा है, इसका फिर से मिडिल पॉइंट को मिला करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, फिर से इसका क्या करेगा, मिडिल पॉइंट मिला करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, फिर से इसका मिडिल पॉइंट बना करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, मींस इनफिनाइट तक इसको कंटिन्यू करेगा। उसके बाद बोलेगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का सम क्या होगा, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का सम क्या होगा। अब इसका साइड क्या होगा, हाफ हो जाता है क्या, हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या, यहाँ से साइड हाफ बोल सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या कर लेंगे, साइड हाफ कर लेंगे, मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड क्या होते जाएगा, हाफ हाफ होते जाएगा क्या, मींस 10 दे रहा है तो उसके बाद क्या 10/2 होगा, उसके 5 आएगा, फिर 5/2 होगा, उसके बाद क्या होगा 5/4 होगा, उसके बाद 5/8 होगा, उसी तरह साइड हाफ 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 होते रहेगा इनफिनाइट तक, तो उसको हमको क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, उसके बाद उसका समेशन निकालना है। सो सिंपल, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं बस तो इसके रिगार्डिंग क्या कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। 5 में आपका दिया है फाइंड द लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच इतना इक्वल टू ग्रेटर देन 1000, क्या इतना इक्वल टू ग्रेटर देन 1000। अब मेरे पास तो इसका लिस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो क्या ये जो सीक्वेंस दे रहा है जीपी में जा रहा है क्या, तो सीक्वेंस हम लोग को जीपी में जा रहा है, n टर्म्स का सीक्वेंस जा रहा है क्या, देख रहे हैं पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है n 1, एक फर्स्ट वैल्यू जो ले लेते हैं तो ये मेरा क्या n काउंट कर देगा क्या, मींस Sn का फार्मूला अप्लाई करना होगा। मेरे पास तो Sn का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ेंगे, a इंटू क्या a इंटू आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या r माइनस 1 ही ना पढ़े मेरे पास। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले n का वैल्यू निकालते हैं, समेशन निकालते हैं, क्या समेशन निकालते हैं, तो समेशन हम लोग को क्या देगा। अब इसका बात करते हैं समेशन का, तो a का वैल्यू तो 1 दे रहा और r का वैल्यू क्या दे रहा है 3 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या 3 माइनस 1 ग्रेटर देन क्या कर लेते हैं 1000 कर लेते हैं क्या। आई थिंक यहाँ तक समझ में। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ क्या बोल रहा है ग्रेटर और शॉर्टर दे करके सिर्फ ड्राने का कोशिश कर रहा है, मींस क्या। अब इसमें लिस्ट वैल्यू n का बोल रहा है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद n का वैल्यू देखते हैं क्या हम लोग को मिलता है, इसका क्या होने वाला है लिस्ट वैल्यू। आई थिंक यहाँ पे 2 होगा। अब क्या हो रहा है, अब इसका बात करें 3 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, इसको अगर सोल्व करते तो क्या आएगा 3 के पावर n माइनस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2000 लिख सकते हैं क्या। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2000 लिखते हैं, तो 3 के पावर n ग्रेटर देन क्या 2001 हो जाएगा क्या 2000। अब बात करते हैं 3 का पावर इंक्रीज करते हैं, कितना पावर में हमको क्या 2000 के आसपास मिलता है। तो अगर मेरे पास तो 2 के पावर क्या करते हैं 2 के पावर 3 करते हैं, 2 के पावर 3 हम लोग को क्या देता है 3 9 9 81 क्या 81 देता है क्या। 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 करेंगे 3 से मल्टीपल करेंगे 3, उसके बाद 3 8 24 243 देगा। 3 के पावर 5 करेंगे तो 5 मींस क्या 3 से फिर से मल्टीपल करेंगे तो 3 9 4 12 3 दूनी 6 कितना 7 हो रहा है क्या। उसके बाद 3 के पावर 6 करते तो क्या फिर से 3 से मल्टीपल करते तो 9 27 बाकी 2 रहा 3 दूनी 6 2 8 हो रहा। उसके बाद क्या 7 21 आ रहा है क्या 3 के पावर 6 पे 21 87 आ रहा है क्या 21 87 आई थिंक गलती हो रहा है क्या 3 के पावर n 3 तो 3 3 9 9 27 सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 27 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा 3 के पावर 4 3 के पावर 5 3 के पावर 6 3 के पावर 7। अब मेरे पास तो देख रहे हैं इसका वैल्यू जो हो रहा है क्या ग्रेटर देन 2001। अगर 3 के पावर 6 लेंगे तो लेस देन ही होने वाला, तो 3 के पावर 7 अगर 3 के पावर 7 से अगर ज्यादा लिस्ट वैल्यू बोल रहा है इनका क्या बोल रहा है लिस्ट वैल्यू, तो 3 के पावर 7 जो होता है ग्रेटर देन क्या 200 288 201 2001 से ग्रेटर देन हो रहा है क्या। अब मैं इसका 3 के पावर 7 जब ग्रेटर देन हो तो 3 के पावर 8 भी होगा 3 के पावर 9 भी होगा 3 के पावर 10 भी होगा, तो इसका लिस्ट वैल्यू हम लोग को क्या मिलने वाला 7 मिलने वाला है। तो आई थिंक इसका लिस्ट वैल्यू हम लोग को कम कंसीडर कर लेंगे 7। अब मेरे पास इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आई थिंक फिर लंबा वीडियो बनेगा इसी के रिगार्डिंग अभी ऑर्डिनल का इंपॉर्टेंट एस इनफिनाइट्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाला है सॉल्व आउट करने वाला है। तो प्लीज आप लोग यहाँ तक आप प्लीज ध्यान से देखें और आगे वीडियो को क्या करेंगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।